नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मकालू पर्वत नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? मालदीव। मालदीव जो है कि भारत की सीमा को नहीं छूती है, यह हिंद महासागर के उस पार में है और बाकी बात तीनों भारत की सीमा रेखा को छूती है। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून बना था 1881 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ 1948 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुआ 1962 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ? औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ? जुलाई 1980 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 40 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? रेशम मार्ग आरंभ होता है चीन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो वाष्प इंजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1964 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोलकाता में। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना? तो तुंगभद्रा। ऑप्शन नंबर को सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर को सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत घर है तारापुर। ऑप्शन नंबर को सही है। निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो आर्सेनिक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में तत्व कौन नहीं है? तो कागज। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है?
निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो संगमरमर यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन धातु है? निम्नलिखित में कौन धातु है? तो आयरन, ऑप्शन नंबर सी सही है, आयरन धातु है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो मिश्रण है बारूद, ऑप्शन नंबर ए सही है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय, ऑप्शन नंबर ए सही है, उष्मीय पर कार्य करता है। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? तो अर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये एक दूसरे से अलग है, यानी कि तीनों एक समान है और ये अलग है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? यूनिट। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विद्युतमय तार में, विद्युतमय तार में लगाया जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम यानी Na की परमाणु संख्या है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन चारों में से यूरेनियम सबसे भारी धातु है। सोने की परमाणु संख्या है, सोना यानी Au की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो धारा, विद्युत धारा को मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलॉम, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम, 1 जूल बटे कूलॉम। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। उदासीन 7, अम्लीय 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, जिसे उदासीन कहते हैं। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा यानी कि तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा एवं जस्ता का, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा या चांदी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाती है क्रोमियम। सोने का लैटिन नाम है, सोना का लैटिन नाम है ओरम, Au। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटिनम, Ag।
सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से सोना चांदी को शुद्ध किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का कपड़े में अगर जंग का धब्बा लग गया है तो हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है।